जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एटा में पशुओं से भरा ट्रक पलटा। एटा जिले के सकीट थाना क्षेत्र में बावली नहर के पास पशुओं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 20 पशुओं की मौत हो गई और ट्रक में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया। ट्रक में 52 पशु ठूसा हुआ भरे थे और वो झांसी से अलीगढ़ की ओर जा रहा था। बताया गया कि मोड़ पर नियंत्रण बिगड़ने से ट्रक पलट गया और कई पशु मौके पर ही मर गए। शराब के नशे में लड़खड़ाते पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल। कासगंज जिले की 30 नगरी सोरो में एक पुलिसकर्मी का शराब के नशे में बुरी तरह लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल होने से विभाग की छवि पर सवाल उठ गए हैं। वीडियो में अजय कुमार नाम की वर्दी पहने पुलिसकर्मी कभी गाड़ी का सहारा लेते तो कभी खंबे को पकड़कर खुद को संभालते नजर आया। कई बार वो सड़क पर गिर भी गया, जिससे वर्दी मिट्टी से भर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो नशे की हालत में लोगों को गालियां भी दे रहा था। भीड़ ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। उन्नाव पुलिस को मिली 12 नई डायल 112 गाड़ियां। उन्नाव जिले में पुलिस रिस्पांस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सोमवार को डायल 112 बेड़े में 12 नई गाड़ियां शामिल की गईं। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें कुछ वाहन पहले नीलाम हो चुके थे, जिन्हें मरम्मत व तकनीकी सुधार के बाद दोबारा सेवा में लाया गया। एसपी ने बताया कि इन वाहनों के शामिल होने से आपातकालीन स्थितियों में रिस्पांस टाइम कम होगा और किसी भी कॉल पर पुलिस तुरंत पहुंच सकेगी। कार्यक्रम में एसपी अखिलेश भी मौजूद रहे। कानपुर में वर्चस्व को लेकर हुई मारपीट। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद अचानक हिंसक हो गया। झगड़े के दौरान एक युवक असलहा लेकर पहुंचा, जिसे दूसरे पक्ष ने पकड़ लिया और आरोप है कि उसके हाथ बांधकर जमकर मारपीट की गई। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कोटरा मकरंदपुर क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस ने अभी वीडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। भदोही में मेथिल एसिड टैंकर पलटा। भदोही के औरई थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मेथिल एसिड से भरा टैंकर टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन पर पलट गया। हादसा महाराजगंज बाजार के पास एचपी पंप के सामने हुआ। ड्राइवर अविनाश यादव को हल्की चोटें आई, जबकि बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्नाव से कोलकाता जा रहा ये टैंकर सड़क पर उलटते ही केमिकल पानी की तरह फैल गया, जिससे आग लगने का खतरा पैदा हो गया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी चवन सिंह चावड़ा और कोतवाल मनोज कुमार पुलिस बल व क्रेन सहित मौके पर पहुंचे। करनाल में तंदूर पर थूकने के वीडियो पर मचा बवाल। करनाल में चिकन शॉप के तंदूर पर काम करने वाले युवक का तंदूर में रोटियों में थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए थाने में शिकायत दी। वीडियो 22 नवंबर का बताया जा रहा है, जो 27 नवंबर को वायरल हुआ। दुकान मालिक रवि ने सफाई देते हुए कहा कि दुकान सारिक नाम का लड़का चलाता था, जो सहारनपुर का रहने वाला है। रवि के अनुसार सारिक और उसके साथी दुकान आगे नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दुकान खाली कर दी। वीडियो फैलने के बाद दुकान पूरी तरह बंद मिली। आगरा की शंकर ग्रीन सोसाइटी में लगी आग। आगरा के डबल ट्री बाय हिल्टन होटल के सामने स्थित शंकर ग्रीन सोसाइटी में देर रात लगी आग से हड़कंप मच गया। लोगों के अनुसार आग पास के कूड़ेदान में लगी आग से फैलकर अपार्टमेंट तक पहुंची। धुआं भरने पर लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। आग बेसमेंट 1 और 2 की ओर बढ़ रही थी, जहां कई गाड़ियां खड़ी थी। सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। टावर नंबर 5 और 6 में भारी धुआं भर गया। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि पास के खाली प्लॉट पर सालों से कूड़ा फेंका जाता है। किसान खाद के लिए सुबह से लगा रहे लाइन। हमीरपुर जिले में किसानों को यूरिया खाद की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही है। खराब मौसम से खरीफ फसल पहले ही प्रभावित थी और अब रबी की बुआई भी देरी से हो रही है। खाद केंद्रों पर किसान सुबह 5-6 बजे से लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं। प्रति किसान सिर्फ 4 बोरी यूरिया दी जा रही है, जिसकी कीमत 275 रुपए तय है। किसानों का कहना है कि ये मात्रा उनकी जरूरत से काफी कम है। मजबूरी में अतिरिक्त खाद उन्हें खुले बाजार से 450 रुपए प्रति बोरी में खरीदनी पड़ रही है, जिससे लागत बढ़ती जा रही है। विश्वनाथगंज रजबहा में पानी न मिलने से किसान परेशान। प्रतापगढ़ के मानधाता क्षेत्र स्थित विश्वनाथगंज रजबहा में लंबे समय से पानी न मिलने से किसान आक्रोशित हैं। किसानों ने नहर किनारे विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ध्यान नहीं दे रहा, जिससे रबी बुआई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिन किसानों ने किसी तरह बुआई भी की है, उन्हें सिंचाई न मिलने से फसलें सूखने लगी हैं। किसानों ने यह भी बताया कि नहर पटरी की नियमित सफाई नहीं होती, जिससे खरपतवार और झाड़ियां फैल गई हैं। इससे मवेशियों और राहगीरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानपुर का युवक गोवा नाइट क्लब में जिंदा जला। गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात हुए सिलेंडर विस्फोट और आगजनी में 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कानपुर के कल्याणपुर निवासी 28 वर्षीय रोहन सिंह भी शामिल था, जो क्लब में नौकरी करता था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और परिजन शव लेने के लिए गोवा रवाना हुए। मूल रूप से नेपाल की निवासी सुनीता सिंह का बेटा रोहन कानपुर में अपने मामा के साथ रहता था। पुलिस ने हादसे के बाद क्लब मैनेजर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि आग पटाखे फोड़ने से लगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अज्ञात वाहन ने बुलेट सवारों को रौंदा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नगला खंगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम बुलेट सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बिहार के खगड़िया निवासी 23 वर्षीय रंजन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रायबरेली के ललित गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों युवक रायबरेली से हरियाणा के फरीदाबाद नौकरी करने जा रहे थे। हादसा खंबा नंबर 63/800 के पास हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एनएचआई टीम ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है।
तौकीर की बड़ी मुश्किलें, बरेली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में बारादरी पुलिस ने तौकीर रजा के समेत 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर तौकीर रजा ने बिना अनुमति प्रदर्शन बुलाया था, जिसके बाद शामगंज चौराहे पर पथराव और उपद्रव हुआ। पुलिस ने घटना के बाद कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। प्रशासन का कहना है कि तौकीर ने चेतावनी दी थी कि रोकने पर नतीजे भुगतने होंगे। पुलिस ने वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर पहचान कर आरोप तय किए हैं। आगरा की 26 मेडिकल फर्म्स को नोटिस। लखनऊ में पकड़े गए कोडीन सिरप तस्करी गिरोह के बाद आगरा में की गई 2 दिन की बड़ी छापेमारी में ड्रग विभाग ने 26 मेडिकल फर्म्स को 2 साल का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया है। जांच में कई स्थानों पर संदिग्ध दवाएं मिली, जबकि कमलानगर में स्थित एक फर्म पर नकली एंटी एलर्जिक के नाकूट 40 इंजेक्शन मिला। फर्म द्वारा 108 इंजेक्शन का बिल दिखाया गया, लेकिन मौके पर केवल 4 मिले। संचालक ने बताया कि ये इंजेक्शन जय श्री राम फार्मा से खरीदे गए थे, जिसकी अब भी जांच हो रही है। विभाग पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रहा है। अयोध्या में सत्यनारायण व्रत कथा की पुस्तक का लोकार्पण। अयोध्या के सरयू तट पर सत्यनारायण व्रत की मूल कथा पर आधारित पुस्तक श्री सत्यनारायण योग व्रत कथा का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि अब तक लोग केवल व्रत की महिमा सुनते थे, लेकिन मूल कथा लुप्त हो चुकी थी। अब पुस्तक के रूप में ये उपलब्ध होना गर्व का विषय है। आचार्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे ने बताया कि कई धार्मिक ग्रंथ समय के साथ अपूर्ण हो गए। उन्होंने कहा कि मूल स्वरूप में कथा उपलब्ध होने से लोगों को वास्तविक लाभ मिलेगा। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियादें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि शिकायतों का समाधान जिलों में ही प्राथमिकता से हो। पुलिस अधिकारियों को पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त, एडीजी, एसएसपी और एसपी हर शिकायत की व्यक्तिगत निगरानी करे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयागराज के आईएसडीसी केंद्र पर पकड़ी गई अभ्यर्थी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2025 की 2 पालियों में विज्ञान और संस्कृत की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन प्रयागराज के ईश्वर शरण इंटर कॉलेज केंद्र पर एक बड़ी अनियमितता पकड़ी गई। दूसरी पाली में संस्कृत परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी रसना सिंह द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र संदिग्ध पाया गया। जांच में गड़बड़ी स्पष्ट होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। विज्ञान में 1,02,953 में से 48.13% और संस्कृत में 40,402 में से 65.13% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई। अयोध्या में 6 दिन में 1 करोड़ बिजली बिल जमा। अयोध्या में बिजली बिल राहत योजना ओटीएस के तहत 6 दिनों में 1.18 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जिले के 1811 उपभोक्ताओं ने योजना में पंजीकरण कर बकाया बिल जमा किया। जिले में कुल 1.47 लाख उपभोक्ता है, जिन पर 580 करोड़ रुपए बकाया है। विद्युत विभाग ने उम्मीद जताई है कि योजना के चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ता बकाया चुकाएंगे। मुख्य अभियंता लगातार अधिशासी अभियंताओं के साथ समन्वय कर रहे हैं। उपखंड क्षेत्रों में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को पंजीकरण और भुगतान की सुविधा दी जा रही है।